देखिएगा, कल दोस्तों भारत सरकार के द्वारा अग्निवीर के लिए, भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ, जो आप जानते हैं योजना है दोस्तों, अग्निपथ योजना आप सभी को पता है, पूरे भारत में इसका विरोध, कहीं कहीं पर विरोध हो रहा है, कई लोग दोस्तों इसका समर्थन भी कर रहे हैं अग्निपथ योजना का। एक्चुअली में दोस्तों अग्निपथ जो योजना है 4 साल के लिए दोस्तों सेना में भर्ती करने के लिए एक योजना है, और जिसके लिए 17.5 साल से और 21 साल दोस्तों जो आपके एज है वो निर्धारित की गई थी। मेरी बात को सुनना, 17.5 साल से 21 साल जो है ये एज का निर्धारण किया गया था अग्निपथ योजना के अंदर। और दोस्तों जो भी इसमें जवान शामिल होंगे उन्हें अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, ऐसा दोस्तों इस योजना में कहा गया। इस योजना में इस साल जो है 46,000 दोस्तों जो वैकेंसी है, 46,000 जो भर्ती है वो जल्दी से जल्दी पूरी होंगी, ऐसा सरकार ने दोस्तों इसमें कहा है। अगर पूछे इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, 4 साल के लिए आपके सैलरी मिलने वाली है, उसके बाद में 11.71 लाख रुपए जो है दोस्तों ये भी सेवा निधि फंड के रूप में मिलने वाले हैं। इसमें आधी राशि जो है वो तो सैलरी में से ली जाएगी, और जितनी राशि दोस्तों आपसे ली जाएगी उतनी राशि भारत सरकार जो है अपनी तरफ से देने वाली है। फिर 11.71 लाख रुपए का दोस्तों फंड जो है वो इसमें आपको मिलने वाला है। अब पूरे भारत में दोस्तों आपके अलग अलग जगह पर इसका विरोध हुआ, तो सरकार ने दोस्तों जो काम पहले करने चाहिए था वो काम अब किया है, और सरकार ने ये बताया। एक्चुअली में जो सबसे बड़ी समस्या है ना दोस्तों इस योजना में, वो थी क्या कि इसमें जो नौकरी है, जो जॉब है वो 4 साल के लिए दोस्तों मिलने वाली है। अब दोस्तों हर विशेषज्ञ अपनी अपनी राय पेश कर रहा है, कोई समर्थन में इसके, कोई इसके विरोध में है, और अधिकांश जो सेना के दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद इसमें विरोध में होने वाले हैं। अरे मुझे पता है 23 साल हो गई है, पहली बात सुनो तो सही, मैंने यहां पर लाइन बोली थी कि 17.5 साल से 21 साल इसमें पहले दोस्तों उम्र थी, आपने लाइन सुनी नहीं है। मेरी बात सुनो, हर चीज को एक क्रम में दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि अकबर पहले पढ़ लिया फिर बाबर पढ़ोगे, ऐसा थोड़ी होगा, हर चीज क्रम में पढ़ोगे ना। अब सुनो, अब दोस्तों हुआ क्या, जब इसका विरोध हुआ, ये 4 साल वाला जो मामला दोस्तों, इसका जब विरोध किया गया कि इससे सेना का मोटिवेशन कम होगा, बहुत सारे दोस्तों जॉब सिक्योरिटी खत्म होगी, कुल मिलाकर जब इसका विरोध हुआ तो सरकार ने दोस्तों एक आपके सामने स्टेटमेंट जारी हुआ। ये आपके जो फोटो है ना दोस्तों, ये मैंने लिए सरकार की वेबसाइट जो प्रेस इंफॉर्मेशन जो ब्यूरो है वहां से इसे उठाया है। मतलब ये दोस्तों किसी संस्थान की या किसी की दोस्तों आपके वो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके जो फोटो है वो पीआईबी सरकार के द्वारा इसे दोस्तों रिलीज किया गया है। अब सुनना मेरी बात को, जो लोग पूछ रहे हैं 4 साल बाद अग्निवीर का क्या करेंगे, उनके लिए 10 आपके विकल्प जो है सरकार ने दिए। पहला विकल्प देखिए, 4 साल के डिसिप्लिन और स्किल्ड जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा। क्या इसमें साफ साफ कहा गया है कि जब 4 साल की वो जॉब कर लेगा हम उसे ट्रेनिंग देंगे, क्या हम उसे ट्रेनिंग भी देंगे, और ट्रेनिंग के बाद में क्या होगा, जब 4 साल की वो जॉब करेगा, इसे टूर ऑफ ड्यूटी दोस्तों कहा जाता है। कई बच्चे सोचते होंगे कि सर टीओडी क्या है, टीओडी का मतलब है टूर ऑफ ड्यूटी, ये इसका मतलब है, इसे इंडिया में दोस्तों अग्निपथ के नाम से जाना जाता है ना। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 4 साल के डिसिप्लिन और स्किल्ड जीवन के बाद 24 साल की उम्र का जो व्यक्ति है अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा। 4 साल जब वो दोस्तों सेना में रहेगा, स्किल सीखेगा, डिसिप्लिन सीखेगा, तो वो किसी भी सेक्टर में जाएगा तो वो अच्छा ही करने वाला है। ऐसा दोस्तों किसने कहा, ऐसा आपके भारत सरकार ने कहा। दूसरा सुनिएगा, मैं पहले ये पढ़ लूं फिर अपना राय प्रस्तुत करना, पहले पढ़ लूं ठीक है। 4 में से एक को पक्की नौकरी, करियर में ऑब्जर्वेशन का चांस क्या कम है, मतलब 4 में से दोस्तों एक, क्योंकि 25% जो दोस्तों आपके जितने भी जवान होंगे उन्हें आगे की तरफ ले जाया जाएगा, और 75% जो है उन्हें दोस्तों फ्री किया जाएगा। तो 25% जो है 4 में से एक जो है दोस्तों उसे तो जॉब की सिक्योरिटी मिलने वाली है, पक्की नौकरी उसे मिलने वाली है। 4 साल बाद आप जैसे स्किल और डिसिप्लिन, मतलब अग्निवीरों के बारे में कह रहे हैं, 4 साल बाद आप जैसे स्किल्ड और डिसिप्लिन अग्निवीर को कई बड़ी कंपनियों ने अपने यहां हायर करने का ऐलान किया है। मतलब कि जब 4 साल बाद आप वापस जाओगे कहां पर दोस्तों, आपके बाजार के अंदर, तो आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां दोस्तों वो आपको हायर करेंगे आपके डिसिप्लिन को लेकर के, क्योंकि दोस्तों कंपनी चाहती है कि उसके
दोस्तों सिस्टम में क्या हो, अनुशासन हो। और आर्मी का दोस्तों जो व्यक्ति होता है, जो बंदा होता है, उससे अधिक अनुशासन कहीं पर होता भी नहीं है। तो ये आपके अग्निवीर में दोस्तों आपके एक बात कही गई। 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने योग्य अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही है। यह भी दोस्तों आपके कहा गया कि जो गृह मंत्रालय, जो होम मिनिस्टर है, इनके द्वारा पहली बात तो सरकार ने दोस्तों गृह गलत लिखा है। अब तुम बताओ मुझे, ये सरकार की साइट है और यहां पर भी दोस्तों गृह मंत्रालय जो है मंगल ग्रह वाला ग्रह लिखा है। अब तुम बताओ मुझे, है ना, एक बात बताओ मुझे दोस्तों, ये मंगल ग्रह वाला इन्होंने ग्रह लिख दिया, हिंदी की अशुद्धि पकड़ी गई भाई साहब। हिंदी की अशुद्धि जो है, अरे गुरुजी गृह मंत्रालय आएगा ना, ये गृह मंत्रालय दोस्तों गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 साल बाद गृह मंत्रालय जो क्या करेगा, जो सीएपीएफ है दोस्तों, आपके जो भी आर्म फोर्स हैं, जितने भी दोस्तों आपके एसएसबी हो गया, बीएसएफ है आपके, आप सीआरपीएफ है, जितने भी आर्म फोर्स है ना, इसके अलावा जो असम राइफल्स है, इनमें प्राथमिकता देगी सरकार। गृह मंत्रालय ने दोस्तों ऐसा कहा है। इसके बाद देखिए कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की जमा पूंजी होती है। ये एक बढ़िया पॉइंट अग्निपथ योजना का सामने दोस्तों ला रही है सरकार। होता क्या है दोस्तों कि ये जो एज है 17.5 साल से 21 साल और फिर दोस्तों 4 साल की जॉब, मतलब 25 साल। सरकार कह रही है कि इस एज में तुम वैसे भी क्या करते हो, वैसे भी दोस्तों पढ़ाई करते हो, काम धाम तो कोई करते नहीं हो, मतलब नौकरी बहुत कम लोग करते हैं, तो हम तुम्हें घर बैठे बैठे, मतलब कि इस समय का भी तुम्हें उपयोग करवा रहे, तुम्हें स्किल्ड कर रहे हैं, तुम्हें दोस्तों आपके ट्रेनिंग दे रहे हैं, तुम्हें डिसिप्लिन सिखा रहे हैं और साथ में तुम्हें क्या दे रहे हैं, 12 लाख की जमा पूंजी जो है वो भी तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी तो तुम्हें अग्निपथ योजना में मिलने वाला है। क्या अग्निपथ में मिलने वाला है, ऐसा सरकार ने कहा है। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगा ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, देश और विदेश में मिलेगी इसको मान्यता। ये भी दोस्तों कहा गया। 21 से 24 साल की आयु में लगभग 20 लाख की राशि जोड़ सकेंगे। 4 साल में 7-8 लाख की सैलरी और 12 लाख का दोस्तों केंद्र सरकार देगी, ये भी शामिल किया गया। आप में से कितने लोग 24 साल में जीवन में सेटल हो जाते हैं, यह सवाल पूछा है दोस्तों कि आप में से कितने लोग जो हैं वो 24 साल की उम्र में जीवन में सेटल हो जाते हैं। जब आप जीवन में सेटल हो ही नहीं पाते 24 साल की उम्र में, तो क्यों ना उस उम्र का उपयोग किया जाए, देश के लिए भी दोस्तों उपयोग में आएगा और साथ में इसके साथ में आपके पास में भी एक बड़ी धनराशि जो है वो उपलब्ध होगी और साथ में अनुभव जो है वो आपके पास में होने वाला है। इसके साथ में 4 साल बाद कई राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और असम ने अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता देने की बात कही है। यह भी सरकार ने कहा है कि 4 साल के बाद में जो अग्निवीर होंगे उन्हें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, असम, यहां पर दोस्तों जो पुलिस और पुलिस सहयोगी बल है वहां पर भी प्राथमिकता मिलने वाली है। ये सारे के सारे जो आपके पॉइंट्स थे वो सरकार ने, जो लोग पूछ रहे हैं 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, उसके दोस्तों आपके पक्ष में ये बातें कही सरकार ने। मैं मानता हूं दोस्तों ये सारी बातें एकदम ठीक है, एकदम ठीक है सारी बातें, किसी में भी कोई भी गलती नहीं है। पर फिर मुझे एक बात पूछनी है कि इस योजना से आपके जो सेना है उसका मोटिवेशन कम होगा या अधिक होगा। एक तो मुद्दा, अब देखो दोस्तों कल कौन कौन से मुद्दे हमने क्लास में उठाए थे। एक मुद्दा हमारे लिए बड़ा था और वो था 17.5 साल से और 21 साल इसमें एज डिसाइड हुई है। इतनी इसमें दोस्तों एज जो है डिसाइड की गई थी और मैंने आपसे कहा था पिछले 2 साल में दोस्तों एक भी भर्ती नहीं हुई। क्या पिछले 2 साल में एक भी दोस्तों भर्ती नहीं हुई है? तो जिनकी उम्र अब दोस्तों 23 साल हो गई, सोच के देखो, जिनकी उम्र 2 साल पहले 21 साल थी, आज उनकी उम्र दोस्तों 23 साल हो चुकी है, वो तो इस योजना में शामिल हो ही नहीं पाएंगे। तो वो उनकी क्या गलती है? जब योजना, जब दोस्तों आपके कोई भर्ती हुई नहीं तो गलती किसकी हुई? गलती किसकी दोस्तों? भर्ती कराने वाली संस्थान की है। तो सरकार ने एक बात सामने रखी है कि जो इसकी जो एज है वो कितनी कर दी जाए, 23 साल इसकी एज की जाए। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं रात को कितने बजे सरकार ने ये बात कही है, तो मैं आपके सामने रखता हूं इस बात को। अभी दोस्तों इसकी जो एज है वो कितनी कर दी गई है? अभी इसकी एज जो है वो 23 साल की गई है और ये आपके सामने
गृह मंत्रालय के द्वारा दोस्तों ये बात जो है कही गई कि एज कितनी होगी, अब इसकी एज जो है वो 23 ईयर्स जो है होने वाली है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अभी भी दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट है और वो है दोस्तों मोटिवेशन। मेरे हिसाब से जो दोस्तों अभी जितना भी संघर्ष हो रहा है ना, और एक बात दोस्तों मैं दिल से आपसे कह रहा हूं, अगर आपने कुछ भी माना हो, हमें टीचर्स को कुछ भी माना हो ना, तो कभी भी कोई गलत कदम जो है आपको नहीं उठाना है। क्या कोई गलत कदम आपको नहीं उठाना है, चाहे तो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना हो। पब्लिक प्रॉपर्टी ये दोस्तों हमारी प्रॉपर्टी है, हमने टैक्स दे के बनाया इस प्रॉपर्टी को। ये दोस्तों किसी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमने टैक्स दिया दोस्तों तब ये प्रॉपर्टी तैयार हुई है। तो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको हाथ नहीं लगाना है। फिर कह रहा हूं आप सभी से, जितने भी अगर स्टूडेंट अगर सुन रहे हो मुझे, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाना है। एक दूसरा दोस्तों, किसी के साथ में भी आपको दुर्व्यवहार नहीं करना, और साथ में ये जो आप गलत काम किया है ना दोस्तों, पहली बात तो उन सभी आत्माओं को दोस्तों शांति मिल सके, भगवान उन्हें स्वर्ग में जगह दे, और दूसरी बात कोई भी ये गलत काम दोबारा ना करे। क्या कोई भी दोस्तों, ये आपको प्रेरित करना है सभी को, ये जो गलत काम हुआ है दोस्तों सुसाइड का या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने का, ये काम आपको नहीं करना है। एक बात बताओ यार, तुम्हारे माँ बाप ने इतनी मुश्किल से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम दोस्तों ऐसे ही हार मान लोगे? तुम हारने वाले थोड़ी हो। अरे सरकार सुनेगी, हमने ही चुना है दोस्तों सरकार को। अगर कोई गलती होगी तो सरकार सुनेगी। सरकार दोस्तों हमारी गार्जियन की तरह है ना, वो हमारी बात सुनेगी। अगर गलती होगी तो इसमें कुछ भी, तो आपको ये करने से कुछ नहीं होने वाला ना। अगर सोचो कि आप ये करने से कुछ होगा, ये करने से केवल आपके माँ बाप को दुख होगा, आपके चाहने वालों को दुख होगा, बस केवल यही होने वाला, बाकी कुछ नहीं होने वाला। तो ये गलत कदम आप ना तो खुद करोगे और ना किसी को करने दोगे। ये आपकी जिम्मेदारी हुई। आपके बिहार से स्पेशल बातचीत कर रहा हूं, गलत कदम ना करना है और ना किसी को करने देना, इस बात को ध्यान रखना। पहली बात कह रहा हूं दोस्तों, गलती तुम्हारी साबित हो जाएगी। अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठा लिया तो गलती तुम्हारी साबित होने वाली है। तो इससे बढ़िया है पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, गलत कदम कोई नहीं उठाना है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे दोस्तों आपके रक्षा मंत्री हैं, या जो आपके सेना के जो प्रमुख हैं, उन्हें टैग कीजिए ट्विटर पर, उनको ये बात पहुंचाइए कि इससे तुम्हें क्या क्या नुकसान हो रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है नुकसान, वो बताइए उनको, टैग कीजिए, वो आपकी बात जरूर सुन लेंगे ना। अब एज भी तो दोस्तों बढ़ाई है ना, तो आपकी बात जरूर सुनेंगे, पर धैर्य रखो, पैसेंस रखो, और पैसेंस के साथ में अपना काम कीजिए ना। तो ये सारी बातें मैंने फिर बता दी आपको। कल ये अलग से दोस्तों आपके सरकार ने जारी किया था, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए कि सरकार क्या सोचती है अग्निवीर के बारे में। सारी बातें बता दी मैंने आपको। पहली बार भारत यूरोपियन संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श